जी तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, 6.4 ही है। आसान सा क्वेश्चन है कि शो दैट ऑर्डिनेट एट एनी पॉइंट पी ऑफ पैराबोला इज़ द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम एंड द एब्सिसा ऑफ पी। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्डिनेट क्या होता है। ऑर्डिनेट हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि ऑर्डिनेट वाई एक्सिस को कहते हैं कि कोई भी पॉइंट है पी है ऑफ द पैराबोला इज़ द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम एंड द एब्सिसा। एब्सिसा आपको पता है एक्स एक्सिस को कहते हैं। अब आपने ये प्रूव करना है कि जो आपका ऑर्डिनेट है वो मीन प्रोपोर्शनल पे आ रहा है बिटवीन द लेटेस्ट रेक्टम एंड द एब्सिसा। सबसे पहले तो मीन प्रोपोर्शनल पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मीन प्रोपोर्शनल। बहुत लो लेवल का क्वेश्चन है। मैट्रिक में आप लोग ये इसका पूरा चैप्टर भी आपने पढ़ा होगा, पूरी एक्सरसाइज भी थी एक। देखें अगर हम लिखते हैं इफ़ ए डिवाइडेड बाय बी इज़ इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय सी, बहुत ही मैंने एक आसान सा कंसेप्ट आपको दिया है मीन प्रोपोर्शनल का। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये बनेगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। बी इज़ द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन ए एंड सी। यहाँ पे देखें ना, ए डिवाइडेड बाय बी इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय सी, यानी ए और सी के बिटवीन में क्या आ रहा था, बी। यानी अगर आपके पास यूँ लिखी हुई एक चीज़ हो बी स्क्वेयर इक्वल टू ए सी, जनरल फॉर्म हम डिस्कस कर रहे हैं, तो जो जिसका स्क्वेयर आ रहा है और वो जो अकेली फॉर्म है इक्वल टू राइट हैंड साइड लिखते हैं या उसको अरेंज करके यूँ लिखते हैं ए सी इज़ इक्वल टू बी स्क्वेयर। तो बी क्या बन रहा है, मीन प्रोपोर्शनल आ रहा है बिटवीन ए एंड सी। तो हमने यही प्रूव करना है कि ऑर्डिनेट जो है वो मीन प्रोपोर्शनल पे है बिटवीन द लेटेस्ट रेक्टम एंड द एब्सिसा। तो बच्चों हमने क्या किया, एक पॉइंट पी लेट कर लिया, एक्स कॉमा वाई बी द एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला। अब जब ये पॉइंट पैराबोला पे है तो डेफिनेटली उस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा जो पैराबोला की इक्वेशन होती है। मैंने x1 y1 लिखे, आप xy भी सिंपल कंसिडर कर सकते हैं। तो क्योंकि जनरल बात हो रही है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है पैराबोला की, वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax। अच्छा, अब वाई स्क्वेयर को हमने क्या लिख दिया, यूँ लिख दिया। देखें वाई स्क्वेयर को हमने यूँ लिख दिया, ये वाई स्क्वेयर था, इसको आप यूँ लिख सकते हैं वाई मल्टीप्लाई वाई। मैंने उसको 1 का नाम दिया हो तो y1 मल्टीप्लाई y1 भी कह सकते हैं। अच्छा, हमने क्या किया फिर, सिंपल ये किया कि यहाँ पे वाई स्क्वेयर को तोड़ा, ये x1 y एक वाई स्क्वेयर को क्या किया हम उधर ले गए, यानी एक जो y1 मल्टीप्लाई y1 लिखा, एक y1 को इधर ले गए तो ये बना x1 डिवाइडेड बाय y1 इक्वल टू एक y1 इधर ही रहा और वो 4 इधर आके डिवाइड हो गया, यानी 4। यूँ आपने जस्ट यूँ लिखा, अगर आप देखना चाहें हमने यूँ लिखा y1 मल्टीप्लाई y1 इज इक्वल टू 4ax1। तो हमने एक y1 इधर ही रखा, उस 4a को इधर आके डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू x1 उधर ही था और ये दूसरा y1 उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो वही चीज़ हमने देखें यहाँ पे लिख दी है। अब देखें यहाँ पे 4a क्या है, 4a इज़ द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, x क्या है एब्सिसा ऑफ p है, पॉइंट p का, y ऑर्डिनेट है। तो अब देखें y1 जिस तरह मैंने ये जर्नल एग्जांपल दी है, b और b मीन प्रोपोर्शनल बन रहा था a एंड c के, तो सेम इसी तरह देखें y1 और y1 ये मीन प्रोपोर्शनल आ रहा है बिटवीन x एंड 4a। 4a लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है, x क्या है एब्सिस है। तो दिस शोज दैट द y1 इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 4a एंड x1। तो यही चीज़ आपने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। तो नीचे आप सेंटेंस लिख सकते हैं, दस द ऑर्डिनेट एट एनी पॉइंट p ऑफ द पैराबोला इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम एंड द एब्सिसा ऑफ पॉइंट p। वो जो सारा क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो आप उठा के लिखते हैं। तो ये आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 था। यहाँ तक आज आप करेंगे, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो लाजमी डिस्कस कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।